आप सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं प्रथम स्कंद भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये अध्याय पूरा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा जो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। पूरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा, वो अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वो ना तो यज्ञादि ठीक तरह से कर पाएगा और ना शास्त्रों का पठन पाठन ही। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसलिए उपस्थित समुदाय ने सूत जी से अनुरोध किया कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्ववेत्ता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ती है। भक्त से ही मनुष्य को तत्व बोध होता है और यह बोध ही चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य है। वही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुई 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वह सृष्टि रचना पर विचार करने लगे कि सागर में योग निद्रा में लीन हो गई। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से बृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। सनत कुमार का अवतार ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए। नंबर 2 पे बराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए। नंबर 3 यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयंभू मनवंतर के पालन के लिए। नंबर 4 पे हयग्रीव का अवतार वेद चुराने वाले मधु कैटभ के वध के लिए। 5वां अवतार नर नारायण का अवतार बुद्धि शांति के लिए और तपश्चर्या के विधान के लिए। 6ठा अवतार कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए। 7वां अवतार दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्षु जनों के आत्मज्ञान के लिए। 8वां अवतार ऋषभ देव का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए। 9वां पृथु का अवतार औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए। 10वां मत्स्य का अवतार वैवस्व मनु की रक्षा के लिए। 11वां कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए। 13वां मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। 14वां नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप की वध के लिए। 15वां वामन का अवतार बलि के दर पर दलन के लिए। 16वां हंस का अवतार सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए। 17वां नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्त दिलाने और पांचरात्र शास्त्र की रचना के लिए। 18वां हरि का अवतार गजराज को ग्राहक के फंदे से छुड़ाने के लिए। 19वां परशुराम का अवतार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के विनाश के लिए। 20वां राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए। 21वां वेद व्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए। 22वां श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। 23वां बुद्ध देव का अवतार हिंसा के विरोध के लिए। 24वां कल्कि का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। जिस तरह हमेशा स्रोतमान सरोवर से असंख्य नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार विष्णु भगवान के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत है। तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को समझ ही नहीं सकता। प्रभु भक्त की ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान का रहस्य जानकर भी भक्ति को प्राप्त होता है। सौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई? दूसरा प्रश्न किया, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज लक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? तीसरा प्रश्न था उनका, श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ? उन्होंने कैसे यह कथा कही? सूत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की।
वेद को 4 भागों में विभाजित किया, फिर 5वें महाभारत की रचना की। वह एक दिन खिन्न मना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे कि वहां नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को नहीं गाया। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान लगाए रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी ये दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अनुशक्ति का भाव पैदा हुआ, पर माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रास्ते में सर्प ने काट लिया और मैं मोह त्यागना मेरे बस में नहीं था। एक दिन उसे रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद के अश्रु बहने लगे। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया, साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ उनके अंदर चला गया। शास्त्रों युगों के उपरांत में मारीच आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी ब्रह्मा जी ने मुझे बीड़ा दी और निरंतर ही गुणगान का अवसर दिया था। लोक हित का आदेश भी दिया। उन्होंने आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे तथा लोक कल्याण के लिए भक्ति परक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है।